आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़ एंड व्लॉग। प्यारे वर्ष हम आप पहुंचे हैं कोतवाली देहात बुलंदशहर ज़िले के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन जो है 50 से ज़्यादा यहाँ पे ग्राम पंचायत जुड़ती हैं और यहाँ पर हर माह के दूसरे शनिवार को यहाँ पर थाना समाधान दिवस मनाया जाता है। आज स्वयं कप्तान साहब ज़िले के शिलोक कुमार जी यहाँ पर स्वयं यहाँ पर राइट टाइम पर आकर पूरे सिस्टम को देखा, चाक चौबंद व्यवस्था को देखा और जितने फरियादी हैं फरियादी को तरतीब से और जितने पीड़ित परिवार हैं सबकी बात सुनी और उनकी बात सुनने के बाद में उनको न्याय दिलाने का और बिल्कुल जो है कानूनी कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसी पहलू में कप्तान साहब जो है यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज होती है कोतवाली देहात में, दिखाने ज़रा विजुअल्स, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था के निरीक्षण के लिए और कहीं किसी तरीके से कोई कोताही हो, कोई कमी ना हो। और यहाँ पर जो कोतवाल देहात हैं नीरज कुमार सिंह जी, वो भी जो है खुर्जे से अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी अपने आप में काफ़ी लोगों ने बताया है और पत्रकार बंधुओं से मेरी बात हुई है, उनकी अपनी छवि और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर हमेशा जनता के बीच में और शासन प्रशासन के बीच में बहुत कठोरता के साथ में अपने कार्यशैली के लिए मशहूर हैं। और उसके साथ साथ कप्तान साहब भी जो कि रायबरेली से यहाँ पर आए हैं और लगभग एक हफ्ता हुआ है और उसके बाद में चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ खुर्जा की लूट और छोटे मोटे जो क्राइम थे और बड़ी लूट एक सिरदर्द बनी हुई थी बुलंदशहर प्रशासन के लिए और विशेष रूप से कप्तान साहब के लिए, उसका खुलासा करके कहीं ना कहीं बुलंदशहर वासियों के दिल में अटूट विश्वास हासिल करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और कहीं ना कहीं हर तरीके से बिल्कुल बुलंदशहर प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस प्रशासन के अंदर कोई कमी ना रह जाए। 24 घंटे लगातार जो है मॉनिटरिंग करते हैं और हमारे बीच में यहाँ पर आप अदरा दिखा दें, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए और किसी तरीके की कोई कमी ना हो। थाना दिवस के अंदर जितने फरियादी हैं किसी भी लेवल पे उनका केस हो उसको हैंडल करने में और मॉनिटरिंग करने के हिसाब से बहुत ही अच्छी रणनीति बनाते हुए और कहीं ना कहीं अपने जितने जूनियर्स हैं अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए कप्तान साहब बड़ा अति सराहनीय काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के दिलों में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है जब से एक हफ्ते से ताबड़तोड़ छोटी मोटी घटनाएं और ये खुर्जे की लूट का खुलासा किया है। जनता के दिलों में एक बहुत अटूट विश्वास बढ़ा है, कहीं ना कहीं पुलिस टीम का भी मनोबल बढ़ा है कि पूरी बुलंदशहर पुलिस के टीम के कप्तान बहुत आला और अच्छी कार्यशैली और अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार के लिए और कहीं ना कहीं बड़ी पैनी नज़र रखते हैं हर चीज़ पे बारीकी के साथ में। 2014 IPS हैं और अभी यहाँ पे औचक निरीक्षण कर रहे हैं। समाधान थाना दिवस के अंदर सभी फरियादी और पीड़ितों को ऑन द स्पॉट उनके सॉल्यूशन के लिए उनकी बातें सुनी और कहीं ना कहीं बहुत ही स्पष्टता के साथ में आधारशिला को मानते हुए उनको अटूट विश्वास दिलाया और कहीं ना कहीं बहुत सारे केस ऑन द स्पॉट उनको सॉल्यूशन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कराया। और जहाँ पर जिनकी गहन समीक्षा की आवश्यकता थी उनको जो है CO सिटी साहब को दिशा निर्देश दे दिए, कोतवाल साहब को, फरियादी को सामने। आज की इस अदालत के अंदर कहीं ना कहीं जितने फरियादी और पीड़ित परिवार हैं उनके दिलों में भी एक अच्छी छाप छोड़ी है जो हमारे ज़िले के कप्तान साहब आए। अभी थोड़ा सा अंदर अपना पूरी निगरानी करते हुए और जो भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था का जायज़ा लेते हुए अभी थोड़ी देर में आते हैं तो उनसे बाइश लेते हैं। प्यारे वर्ष तो प्यारे वर्ष देखिए कप्तान साहब पूरी कोतवाली देहात का निरीक्षण करते हुए। सर, बेखौफ न्यूज़ चैनल में सर स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले कोटि कोटि बधाई, आपको शुभकामनाएं। एक सप्ताह के अंदर आते ही सर आपको जो है आपने जो है अपनी पूरी टीम के साथ में और विशेष रूप से स्वाट टीम के साथ में खुर्जा की जो लूट हुई 18 लाख की उसका जो है अनावरण किया और उसमें जो है वारदात में सर बाइक और जो पिस्टल मिली उसको भी बरामदी करके आपने कहीं ना कहीं बुलंदशहर वासियों के दिलों में जो है एक बहुत अटूट विश्वास हासिल किया एक सप्ताह में आते ही। बाद में हम कोटि कोटि बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से आज सर आप हमें यहाँ पर हमने देखा स्वयं मैंने थाना दिवस कोतवाली देहात के अंदर सर आपने चाक चौबंद व्यवस्था के लिए निरीक्षण करते हुए बड़ी बारीकी और जितनी 8-10 यहाँ पर जो शिकायतें आई थी फरियादी लेके उनको बड़े गौर से सुना, बारीकी से, और कहीं ना कहीं ऑन द स्पॉट आपने उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए और उनको कहीं ना कहीं अटूट विश्वास हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, दे आर सो हैप्पी विद यू एंड बहुत कॉन्फिडेंस है उनमें आप पे ऊपर और गर्व भी महसूस कर रहे हैं।
आज यहाँ कोतवाली देहात में थाना दिवस का आयोजन था, जिसमें कि कुछ प्रार्थना पत्र आए, उसमें संयुक्त टीमें बनाकर निस्तारण के लिए बताया गया है। यथासंभव उनका निराकरण कराया जाएगा और तत्पश्चात थाना कोतवाली देहात का निरीक्षण किया गया। इसमें यहाँ के थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अपने जो भी टॉप 10 हैं इन पे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें और साथ ही साथ जो थाने में माल है इसका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। अन्य कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसका समयबद्ध रूप से अनुपालन कराने के लिए इनको बताया गया है। सर एक छोटा सा सवाल और सर, अभी 2 दिन पहले जो आपने जो भूमाफिया और उसमें आपराधिक छवि के जो 35 लोगों की जो आपने सूची बनवाई थी, सर उस पर कब तक हम समझें बुलंदशहरवासी कब तक सर उसमें अमली जामा पहनाने के लिए बिल्कुल अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं? बुलंदशहर ये सभी चिन्हित हो गए हैं, इनकी एक एक गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है और इनके सहयोगी कौन कौन हैं इनको भी चिन्हित किया जा रहा है और इनकी अवैध संपत्ति का भी चिन्हीकरण चल रहा है। बहुत जल्द ही आप ये पाएंगे कि इनकी अवैध संपत्ति कुर्क कराई जा रही है और इनके जो मुकदमे ट्रायल पे हैं उन सब में हम लोग पैरवी करके सजा करवाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थे ज़िले के होनहार और बड़ी IPS 2014 के IPS श्लोक कुमार जी। और कहीं ना कहीं कोतवाली देहात सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये यार्ड है, यार्ड के अंदर, फ्लैट के अंदर और मेस के अंदर और ये महिला हेल्प लाइन डेस्क के अंदर एक एक रजिस्टर को चेक किया और सभी का मनोबल बढ़ाया। मनोबल बढ़ाने के साथ साथ COCT साथ में रहे हैं और आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है कप्तान साहब का काफिला और COCT सब निकल गए हैं और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी एक पहल होती है ज़िले के हर कप्तान के लिए, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाए और कहीं ना कहीं पैनी नज़र से और बारीकी नज़र से वहाँ कोई कमी ना रहे। और ख़ास तौर से ऐसे मौके पर जहाँ पर थाना दिवस आज मनाया जा रहा हो, कोतवाली देहात के अंदर हर महीने के दूसरे शनिवार को यहाँ पर थाना दिवस मनाया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पे परिवार आप देख सकते हैं, महिलाएं, बड़े बूढ़े सब लोग और गांव देहात में जो लोग चौकीदार हैं उनको भी यहाँ पे कोतवाल साहब ने स्वयं बुलवाया है। और यहाँ पर नीरज कुमार जी खुद यहाँ पर निरीक्षक प्रभारी हैं कोतवाली देहात के, तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल बढ़ा है और बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी हमारी जानकारी में है लोगों से मेरे जनसंपर्क हुआ है। दे आर सो हैप्पी विद द SSP साहब, COCT और विशेष रूप से हमारे कोतवाल देहात साहब। तो प्यारे वर्ष आगे 22 लेते हैं और यहाँ पे तमाम तहसील बुलंदशहर के भी यहाँ पे जितने लेखपाल महोदय हैं उनको भी बुला लिया गया है, कानून को और पूरा अमले को बुलाने के बाद में ऑन द स्पॉट कप्तान साहब ने पूरी कोशिश यही की है कि जीरो ग्राउंड पे पीड़ित परिवार और फरियादियों की फरियाद सुनकर उनको न्याय देने का काम किया जाए और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के प्रति जनता के दिलों में अटूट विश्वास और अधिक बढ़ सके, उसके पहलू के मद्देनज़र आज कप्तान साहब, COCT साहब और थाना प्रभारी नीरज सिंह कामयाब रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने में भी कामयाब रहे हैं। तो प्यारे वर्ष आगे यहाँ पर सरकारी जो दूसरे अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और यहाँ पर कोतवाल प्रभारी महोदय से भी आपकी 22 लेते हैं और उनसे मालूमात करेंगे कि किस तरीके से कप्तान साहब की आज पहली विजिट हुई है थाना दिवस के अंदर और पहला थाना दिवस है क्योंकि एक सप्ताह ही हुआ है रायबरेली से ट्रांसफ़र होकर कप्तान साहब को। तो प्यारे व्यूअर्स फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? तसव्वुर। तसव्वुर भाई, आप हमें यहाँ मिले जी। कोतवाली देहात और थाना दिवस है, कप्तान साहब यहाँ पर और कप्तान साहब से और CO साहब से आपने और कोतवाली देहात साहब से आपने बात रखी। किस मसले को लेकर आप यहाँ आए थे? सर 8 तारीख की बात है, गांव हाथ में बाद में जनसेवा केंद्र चलाते हैं हम, तो वहाँ पर लगभग 6 बजे करीब शाम की घटना है। 2 व्यक्ति आए, अनजान व्यक्ति कार से, और हमारे जनसेवा केंद्र पर आकर के उन्होंने कुछ कंपनियों के नाम बताए जो हमें ध्यान भी नहीं है, शायद वो फाइलों के अंदर हैं तो वो चौकी में है। उन्होंने कहा कि हमें फ्रॉड हो गया आपके साथ? फ्रॉड हो गया बस। हाँ, उन्होंने बोला कि कितने रुपए का? कंपनी के मैंने 43,000 अच्छा 43,000 तो दे करके और अच्छा ट्रांजैक्शन कराया और क्या बोल के कंपनी का अकाउंट है, आप बिल बनाओ, कुछ उल्टी सीधी बातें करी गुमराह करने वाली, और उसके बाद में वहाँ से भाग गए कैश लेकर के जो उनके पास था, हमें नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, आज आप कप्तान साहब से मिले, COCT साहब से मिले आप, तो
यहाँ पे लोग फरियादी सब ने अपनी अपनी फरियाद सुनाई, आपने अपनी फरियाद सुनाई जी। तो कैसा लगा कप्तान साहब और सीओ साहब से आपके भरोसा दिया है उन्होंने कप्तान आपको? साहब से मिलने के बाद में और और CO जितने साहब। भी ऑफिसर लोग हैं इनसे मिलने के बाद में ये उम्मीद लग रही है कि हो जाएगा। जो अपराधी हैं जिन्होंने फ्रॉड किया उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। और कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है हमें। बड़े तेज तर्रार हैं कप्तान साहब, जी, आईपीएस बिल्कुल, अफसर हैं बिल्कुल। और सीओ सिटी साहब वो भी बड़े तेज अफसर हैं। जी और आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे काफ़ी देर से हैं जी। और कप्तान साहब सीओ साहब यहाँ पे हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था, क्या आपने भी देखा कि सारे डिपार्टमेंट को सारे उनके रजिस्टर वगैरह चेक किए? आप काफ़ी देर से पूरा बहुत देर से सबका? घूम रहे थे सब, हर जगह हर डिपार्टमेंट अलग अलग जा करके पूरी पूछताछ पूरी जानकारी करी है उन्होंने, उसके बाद में तब वो गई। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज थाना दिवस के अंदर कहीं ना कहीं जितने आप खुद फरियादी हैं और जितने फरियादी आए हैं कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कान है, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आप खुश भी हैं कि ज़िले के कप्तान साहब ने आपकी बात सुनी और सीओ सिटी साहब खुद मौके पे मौजूद, उनके टीम मेंबर, और आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल अटूट विश्वास दिलाया। जी, तो बिल्कुल। आप मुतमईन हैं? मुतमईन है, हम मुतमईन है, बिल्कुल पूरी तो- तरह से मुतमईन है। और सर ने बहुत ध्यान से बात सुनी, बड़ी सुकून से हमारी पूरी बात सुनी। उसके बाद में उन्होंने सर ने बोला तो एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को और बताएं, शायद पहली बार ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हादसा हुआ जी और उस हादसे के बाद में शायद पहली बार ज़िंदगी में आप कप्तान साहब और सीओ सिटी साहब से ज़िंदगी में पहली बार ऐसे मिले। बार मिले हैं हमारा वो तो भी कभी थाना वास्ता दिवस नहीं में। पड़ा। जी बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पर आज व्यवस्था है, जो सिस्टम बनाया कप्तान साहब ने, सीओ सिटी साहब ने, उससे आप संतुष्ट हैं, मुतमईन बिल्कुल हैं? संतुष्ट हैं जी। पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पूरी फैसिलिटी ऑन है, द हर स्पॉट चीज़। सॉल्यूशन। जी जी बिल्कुल, सबकी बात सुनी जा रही तो है। आपको पूरा बुलंदशहर देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान, पूरे यूपी वाले देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि थाना दिवस में आना चाहिए जो पीड़ित जी आपकी जी तरह लोग आना हैं? चाहिए, जो भी पीड़ित हैं या जिनके साथ फ्रॉड हो रहा या जो सताए जा रहे हैं वो बिल्कुल आए, शिकायत आला करें। अधिकारी के साथ मिलकर अपना बिल्कुल, समस्या का हल बिल्कुल अनावरण करा सकते हैं। बताएं और उसका हल निकलेगा और अपराधियों को सजा भी मिलेगी। एक छोटा सा सवाल और प्यारे वर्ष, इस बात में कोई दो राय नहीं है, डायरेक्ट आईपीएस अफसर हैं सीओ सिटी साहब, कप्तान साहब, और जितने उच्च अधिकारी, आला अधिकारी होते हैं उनकी कार्यशैली और स्वभाव, उनका अखलाक बहुत, तो अखलाक के प्रति अखलाक से भी मुतासिर हुए हैं आप मुतासिर हुए जी। कप्तान साहब और सीओ जी। साहब के? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे वर्ष, ये एक फरियादी हैं और इनकी फरियाद बहुत अच्छे तरीके से सुनी। कहीं ना कहीं फरियाद से पहले कप्तान साहब की कार्यशैली और कप्तान साहब का स्वभाव और उनके साथ साथ सीओ सिटी शशांक सिंह जी का, उनकी कार्यशैली और उनके जो है स्वभाव, उससे बड़े मुतासिर हुए हैं। और विशेष रूप से आज थाना दिवस के अंदर कोतवाली देहात के अंदर जो चाक चौबंद व्यवस्था, बैठने से लेके पानी की व्यवस्था, शौचालय की बड़ी सुचारू रूप की सुविधाएं यहाँ पर, और कोतवाल प्रभारी जो हैं नीरज सिंह जी जो है उनका भी यहाँ पर काफ़ी खुद ये तारीफ कर रहे हैं पूरा सिस्टम। तो कहीं ना कहीं एक टीम वर्क नज़र आ रही है कप्तान साहब के, बिल्कुल कंधे से कंधे और साथ देने के लिए और हर बड़ी वारदात को सामना करने के लिए। और जिस तरीके से एक हफ्ते पहले बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया था यहाँ पर नौजवानों ने, और उसका खुलासा करके कहीं ना कहीं जनता के दिलों में पुलिस प्रशासन का अटूट विश्वास बढ़ा है और कहीं ना कहीं जनता खुश नज़र आ रही है। और विशेष रूप से जितने फरियादी आज आए हैं उनमें से ये भी हैं और एक ही संदेश दे रहे हैं कि थाना दिवस में आना चाहिए, और जितने पीड़ित परिवार या जिनको कोई शिकायत है तो वो अपने समस्या को लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आला अधिकारी हमेशा और सीओ सिटी हमेशा यहाँ पर तत्पर बने रहे हैं जब से आए हुए हैं शशांक सिंह जी, और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कप्तान साहब की टीम, सीओ सिटी, पूरा जो टीम का जो हिस्सा है अपने आप में बहुत अच्छा टीम वर्क काम कर रहे हैं, तो ये अति सराहनीय है। प्यारे वर्ष, हम आपसे भी आग्रह और विनती करेंगे कि जब भी कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम आती है, सीओ सिटी साहब मौजूद हैं, कोतवाल साहब मौजूद रहते हैं, सीओ जी इनके नंबर हैं, तो कभी झिझक न करें। कोई भी ऐसे आपके क्षेत्र के अंदर ऐसी अप्रिय घटना होती है या आपको अंदेशा होता है तो शासन और प्रशासन के आप जो है बाजू बने, ये हमारा एक नैतिकता के आधार पर एक हमारा दायित्व भी बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट, और मैं भी आपसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। आई एम सो इम्प्रेस, सो हैप्पी, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज का मेरे भी एक ज़माने के बाद में मैंने थाना दिवस पे यहाँ पे अपडेट किया है और बहुत ही मोटिवेटेड, और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और हर तरीके से यहाँ पर
सुरक्षा की दृष्टि से के साथ साथ अपने स्टाफ का हर चीज़ का यहाँ पे बारीकी से निरीक्षण किया है। डेटा जितना डाटा है कंप्यूटर से लेके एफआईआर और एफआईआर मैनुअल रजिस्टर से लेके जो भी उनकी सिस्टमेटिकली सिस्टम को बड़ी बारीकी से और कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी किया है। कोई कमी नज़र नहीं आई यहाँ पर कोतवाली देहात के अंदर। बहरहाल प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब भी कोई समस्या आती है तो COG नंबर सभी के आपके पास हैं। तत्काल प्रभाव से आप जो है नैतिकता के आधार पर और मानवता के आधार पर आला उच्च अधिकारी थाना प्रभारी महोदय से आप बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबके आपके नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आज का अपडेट। नए अपडेट के लिए फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।